यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहों का प्रभाव जीवन में अद्भुत रूप से पड़ता है। इस संसार में अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये ग्रहों का जो खेल है वो तो पढ़ने का तरीका है, जो बताता है हमको कि हमारे जीवन में क्या कुछ हमने कब किया और उसका प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में या कभी और किसी जन्म में किया हो, तो कब कौन सा भोग हमें कब प्राप्त होना है। लेकिन ज्योतिष का एक और प्रभाव है कि इन दुष्प्रभावों से कैसे हम बच सकते हैं, उसके लिए जानना होगा, एनालाइज करना होगा, समझना होगा ग्रहों के योगायोग क्या बन रहे हैं आपके लिए, और उसी को पढ़कर हम बताते हैं आपको कि आपके आज की भविष्यवाणी में, ये कार्यक्रम जो है आज की भविष्यवाणी, ये आपको लेकर हम हर रोज उपस्थित होते हैं आपके समक्ष। जो हमारा कार्यक्रम है ये लाइव रहता है, आपके प्रश्नों का समाधान देता है और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज आपके साथ हूँ। तो कार्यक्रम आरंभ करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले पंचांग। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि है, गुरुवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है, अतिगंड नाम का योग बना हुआ है और चंद्रमा जो है वो कन्या छठी राशि से निकलकर 7वीं राशि तुला राशि में जा रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए, 12:10 से लेकर 12:52 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। वहीं जो राहु काल है वो 1:51 से आरंभ होगा, 3:10 तक रहेगा। आज बहुत सुंदर तिथि है, कालाष्टमी है और कालाष्टमी की तिथि साधारण नहीं होती है। मनोकामना सिद्धि के लिए आज एक बहुत सुंदर मुहूर्त बन रहा है। एक काम आपको करना है, उसके लिए उपाय जान लीजिए क्या करना है। एक पात्र में दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी बराबर मात्रा में पानी मिला लीजिए और उस पात्र को दक्षिण कोने में कहीं रख दीजिए और सायंकाल गोधूली वेला में एक कांटेदार पेड़ में अपनी मनोकामना का या कष्ट का स्मरण करते हुए डाल दीजिए। वहाँ पर देखिए कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन जाएंगे, बहुत जल्दी से निदान भी प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं भविष्यवाणी की। देखिए ये साल जब से परिवर्तित हुआ है तो हम भविष्यवाणी के सेक्शन में बहुत सारी बातें आपके लिए विशेष रूप से लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से यदि उनको पता चल जाए कि आने वाले ग्रह योग पूरे विश्व में किस तरफ इस दुनिया को ले जा रहे हैं, तो बहुत सारे रास्ते प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो खाद्य पदार्थ में काम करने वाले हैं, हमें दिखाई देता है खाद्य पदार्थों में कीमतों में भारी तेजी आने के योग बन सकते हैं। स्वर्ण आभूषणों की मांग तेजी से गिरती जाती दिखाई दे रही है। यानी आने वाले कुछ दिन में यदि इस पक्ष की बात करें इस महीने में, तो ये पौष का जो महीना चल रहा है इसमें भारी गिरावट आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। आने वाले 5-6 दिन बड़े ध्यान से रखने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अस्थिरता और अनिश्चितता थोड़ी उथल पुथल मचा सकती है। बहुत सारे विरोधी लोग उठापटक करने के योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कुछ दिनों में कुछ भूस्खलन की घटनाएं, कुछ भूकंप इत्यादि घटनाएं, कुछ ज़्यादा हिमपात की घटनाएं परेशान करने वाले योग बना सकती हैं। तो सावधानी के साथ जो लोग यात्रा कर रहे हैं तो उनको सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के समाधान का भी देने का। जो प्रश्न आने शुरू हो गए हैं वो बहुत जल्दी से हम व्हाट्सएप से लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के भविष्यवाणी में राशियों के अनुसार से। पहला नंबर मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों कार्यों में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वैचारिक रूप से समृद्धि बढ़ती दिखाई दे रही है। आज नए नए विचारों का उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक मानसिक तौर पर आप अच्छे स्वस्थ रहते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा जो समय है, वातावरण जो है वो उल्लास का वातावरण रहता दिखाई दे रहा है। शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, वो आपको प्रफुल्लित कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 1। नारंगी रंग आपको लाभ देने के योग बना सकता है, तो नारंगी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं या कोई कपड़ा इस प्रकार का अपने साथ रख सकते हैं। स्नान ध्यान करने के पश्चात देखिए शुभ काम क्या करना है। कालाष्टमी है आज, भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करने का प्रयास कीजिए, सब शुभ होगा। ये कालाष्टमी का दिन है, ये छोटा सा लाभ जो आप प्रयोग कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, लेकिन उनका नंबर भी आ गया है। आज का दिन आपके लिए फलदायी दिखाई देता है। अकस्मातिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक थोड़े धन के व्यय खर्चे होने की संभावना भी दिखाई देती है। वाणी द्वारा आप सबके मन को जीत सकते हैं, इसलिए मीठे बोल बड़े अनमोल, ध्यान रखिएगा, मीठा मीठा बोलिए। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी समस्याएं करने का संकेत दे रहे हैं ग्रह, सतर्क रहें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। वृषभ राशि वालों को एक उपाय करना चाहिए। आज जैसा हमने बताया कालाष्टमी है, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय से शुक्र ग्रह मजबूत होगा और स्वास्थ्य संबंधित लाभ भी प्राप्त होंगे। अगली राशि पर बात करें, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं व्हाट्सअप। देखिए व्हाट्सअप आने का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर व्हाट्सअप का सबसे पहले मिला है बड़ौदा से। देखिए गुजरात का समय चल रहा है और वो गुजरात से अभिरंजन जी आज जीत गए। सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया हमारा। अभिरंजन सारथी जी का प्रश्न है कि उन्होंने
एक्सपर्ट, विशेष तौर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बिजनेस शुरू किया है और थोड़े से पैसे उनके दिखाई देते हैं, वो कहते हैं मोटा पैसा ब्लॉक हो गया है, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, थोड़ा पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है। कई बार हो जाती है ये समस्या। चिंता ना करें, आपने हमारे प्रश्न कार्यक्रम में जुड़े हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, प्रश्न भी आपका सबसे पहले आया है, तो समझ लीजिए निदान भी आपको प्राप्त होने का योग अवश्य बनेगा। और जो विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास रखते हुए शुभ की तरफ चलते हैं, उनके लिए रास्ता ईश्वर भी रास्ता बना देता है। तो चिंता ना करें, कारोबार में नुकसान होना है, कुछ ऊपर नीचा होना एक सामान्य सी बात है, कभी दिन एक साथ थोड़ी होते हैं, तो क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन कहीं यदि पैसा ब्लॉक हो जाए और निकलने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए, तो ऐसा दिखाई देता है कि भैया कष्ट सारे हमारे ऊपर ही हो गए। देखिए, पैसा विशेष तौर पे एक कौन सा एलिमेंट है, इसको समझ लेना चाहिए। पैसे का संबंध कहा जाता है फायर एलिमेंट से होता है, और पैसा तभी तक ब्लॉक होता है जब तक कार्यस्थल पर भयंकर वास्तु दोष यदि पनप जाए। तो कई बार ऐसा पैसा फंसते हुए देखा है हमने। वास्तु के अनुसार से फायर एलिमेंट कहाँ रहता है? साउथ ईस्ट के अंदर। और हमें कहीं दिखाई देता है कि यही दिशा आपको कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक कर दिया होगा। यदि कोई भारी लोहे का सामान या भारी खिड़की, बंद सामान, बंद दरवाज़ा इस तरफ बना है, या टॉयलेट बना दिया है आपने कुछ हाल ही में बिजनेस करते हुए, और विशेष तौर पे सीढ़ी बना दी है, तो कहीं ना कहीं आपने पैसों की ब्लॉक की समस्या उत्पन्न कर दी है। एनालाइज कर लीजिएगा। आपको नहीं समझ में आया तो चिंता ना करें, व्हाट्सएप पे ये कार्यक्रम पूरी तरह से बनाया गया है, आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं पुरानी तरह से क्या क्या पॉइंट हमने रखे हैं। आप अपने कार्यस्थल का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा, आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये दोष हो, साउथ ईस्ट होना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। ठीक कर लीजिए, देखिए आपका जो पैसे ब्लॉक की समस्या है वो ठीक होने का रास्ता मिल जाएगा। ये केवल इन्हीं का प्रश्न नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है ये घटना। कई बार हम बिना सोचे समझे कार्य को आरंभ कर देते हैं, इसलिए तो भारतीय संस्कृति के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। समस्त वास्तु दोषों के अनुसार से उसको ठीक करने के लिए वास्तु शांति कराई जाती है। लेकिन आज हम कार्य के आपाधापी के अंदर कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति में अविश्वास उत्पन्न कर दिया है। ज्योतिष को, वास्तु को, कर्मकांड को बिल्कुल निगलेक्ट करने के लिए बहुत सारे हमारे जो विशेष तौर पर लोग हैं, ऐसे कम्युनिस्ट टाइप के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे ऊपर विश्वास ना करें। हमारी संस्कृति की सबसे उत्कृष्ट संस्कृति है भारतीय संस्कृति। वहाँ एक से एक बुद्धिजीवी उत्पन्न हुए और उन्होंने जो ज्ञान बना के रखा, मेरे और आपके लाभ के लिए रखा है। तो आप प्रपंच में ना फंसे, हमने ये कार्यक्रम आपके लिए रखा है। आपके जीवन में भी कोई प्रश्न चल रहा है, परेशानी चल रही है, चिंता ना करें, व्हाट्सअप उठाइए, फ़ोन उठाइए, व्हाट्सअप पे कीजिए हमारे पास, हम देंगे इसी कार्यक्रम में आपका निदान। नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं अगला राशि के संबंध में बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज का दिन मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, ग्रह तो यही बताते हैं। अब आप आंख खोल के देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा फिर भविष्यवाणी ठीक हो रही है। आज सहकर्मियों के साथ थोड़ी तल्खी बढ़ती दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा वो तल्खी कहीं कष्ट ना दे दे। मानसिक तौर पे थोड़ा सा अस्वस्थ आप अनुभव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते हैं। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी तो शुभ रहेगा। तो उपाय क्या करना है वो भी बताते हैं आपको। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 8, काला रंग आपको लाभ दे सकता है। देखिए मिथुन राशि वालों, आज बहुत सुंदर दिवस है। गंगा जल थोड़ा सा लें और उसके द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर लें। ये ग्रह आपके बुद्ध को मजबूत करेगा और जो ग्रहों का प्रभाव हो रहा है ना, उससे आपको अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। ये उपाय कर लीजिए, चिंता मत कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। नई ऊर्जा के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं और आसानी से पूरे भी कर लेंगे, ये भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके लिए। कारोबार में विस्तार की योजना बनती दिखाई दे रही है। नए मित्रों से भेंट होने का अवसर दिखाई देता है, आनंद का अनुभव होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। आज देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, क्या होता है दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आज आपकी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना है। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए रहेगा केसरिया या पीला। आप के काम करें कर्क राशि वालों, आज कालाष्टमी है, भगवान शिव का दिवस है। पंचामृत बनाकर देवादिदेव महादेव का अभिषेक इससे करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा मजबूत होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। लगातार हमारे पास व्हाट्सअप की बाढ़ सी आ गई है और इस वक्त एक प्रश्न तुरंत हमें लेना पड़ेगा। इस वक्त बिजनौर से ब्रजेश मलिक जी का प्रश्न आ गया है। उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कई लोगों के काम का प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि हथेली में मंगल पर्वत जो होता है उस पर यदि क्रॉस का निशान बना हो तो इसका क्या मतलब निकलता है। देखिए मंगल पॉजिटिव, मंगल नेगेटिव, 2 तरह के पॉइंट होते हैं। ये मंगल दोनों पॉइंट माने जाते हैं। ऐसे में जो आपने प्रश्न किया है, मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, तो ऐसे जातक क्या होता है, कई बार लड़ाई झगड़े में शामिल हो करते रहते हैं। बार बार लोग उनको झगड़ के पकड़ रहते हैं। यदि इस पर्वत पे कोई क्रॉस का निशान हो गया, कोई लाइन भी पड़ गई है, तो ऐसे में विवादों में शामिल होने में, गिर जाने में कानूनी मामला परेशान कर सकता है। और यदि सीधी लाइन हो गई ना यहाँ पर, इस प्रकार इन दोनों लाइनों के बीच में कोई सीधी लाइन पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसे आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाएगा, बंदूक यदि हाथ में आ जाए चला भी देगा।
तो हम तो ऐसे बताते हैं, किसी व्यक्ति के हाथ में यदि इन दोनों लाइनों के बीच में कोई लाइन है, मंगल पे पॉजिटिव कोई क्रॉस निशान है, तो ऐसे आदमी को अपने विशेष तौर पे हथियार भी नहीं रखने चाहिए अपने पास पे। ध्यान रख लीजिए कहीं बच्चों के हाथ में इस प्रकार की लाइन ना हो। बहुत सुंदर प्रश्न किया है इन्होंने। ऐसे जो साइन है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम खासतौर पर किम प्रमाणम, ये सामने देख लीजिए, यदि क्रॉस बना है तो ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, नकारात्मक प्रभाव है। ऐसे में अपने विचारों में उग्रता जो आ जाती है उसको शांत करने का प्रयास करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो ये जो साइन है ये अच्छा नहीं है, कष्ट दे सकता है। तो यदि आपके हाथ में भी कोई प्रश्न इस प्रकार का, आपको कोई लाइन परेशान कर रही है, तो ये एक प्रश्न जो शामिल हुआ है ना, एक नई दिशा दे रहा है। तो आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तुरंत अपने हाथ की फोटो लीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, हम देंगे आपके प्रश्नों का समाधान। आपके विचारों को हम सम्मिलित करेंगे इस कार्यक्रम में। तुरंत इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, पौष का महीना चल रहा है, कालाष्टमी है, और ऐसे में अकाल मृत्यु का डर भी भगवान काल भैरव समाप्त कर देते हैं। काल पौष के महीने में जो विशेष तौर पर खास महीना माना जाता है, सूर्य की पूजा करने का बड़ा महत्व कहा गया है इस पौष के महीने में। कालाष्टमी जो होती है, विशेष तौर पे कालाष्टमी का दिन भगवान भैरव का माना जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से कालाष्टमी विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाए, धार्मिक उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव समस्त कष्टों में निवारण करने का योग बना देते हैं। तंत्र मंत्र के देवता भी माने जाते हैं, और कहा जाता है कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए, कुंडली के बहुत सारे ग्रहों दोषों को दूर करने के लिए कालाष्टमी का बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। क्रोध को हरने वाले देवता, समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाले, प्रत्यक्ष एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देवता, और उसी के द्वारा सुख समृद्धि इत्यादि आध्यात्मिकता का विकास करने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करता है, उनके जीवन से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। साक्षात भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं काल भैरव। भयंकर स्वरूप है, लेकिन समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। पूजा उनकी नकारात्मकता को दूर करती है। कैसे की जाती है वो भी समझ लीजिए, बहुत साधारण तरीका है। कालाष्टमी के दिन पूजा की विधि करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह अच्छे स्नान हो जाइए, स्नान से पवित्र वस्त्र धारण कीजिए, सूती वस्त्र धारण कीजिए। कालाष्टमी के दिन पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान शिव की मूर्ति वहाँ उपस्थित करें, गंगा जल छिड़क के अच्छे से पुष्प अर्पित करें। भगवान काल भैरव को धूप दीप नैवेद्य नारियल इमरती पान इत्यादि सब अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भगवान भैरव के समक्ष एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर भैरव चालीसा या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से उनका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय अवश्य उनका अभिषेक कर लेना चाहिए। ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि, काल रात्रि कहा जाता है इसको। तो कैसे भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ खास उपाय हैं वो सब बताएंगे आपको। लेकिन सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, तरक्की की संभावना दिखाई देती है, परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहता दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अच्छा समय दिखाई देगा। परिश्रम का लाभ आपको अपेक्षित परिणाम देने के योग बना सकता है। लेकिन अंतिम समय में कोई यात्रा का प्रोग्राम जो हो वो टल सकता है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए आज की शुभ तिथि में गंगा जल और बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव को, महादेव को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा, आरोग्यता प्राप्ति के योग बन जाएंगे। प्रथम सुख निरोगी काया, और इसलिए सर्दी का मौसम चल रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय करने में कुछ आपका हर्ज नहीं होगा। छोटा सा कार्य कर लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि व्यावसायिक गतिविधि में तेजी आने के योग बन सकते हैं। कारोबार में विशेष थोड़ी अधिकता रहेगी। कार्य का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नौकरी पेशा जो जातक है वो ऐसा लग सकता है कि आज हम पे ही सब दबाव डाल रहे हैं। अरे कोई नहीं भाई, सब अच्छे से काम करो ना, सब प्रसन्न होंगे आपसे, आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आज संभल कर चलने की ज़रूरत है। मन में दुविधा रहेगी और निर्णय लेने में बाधा आ सकती है, इसलिए क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, उसको बचाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। कन्या राशि वालों को आज की शुभ तिथि में क्या करना चाहिए, कालाष्टमी है, स्नान करने के पश्चात गन्ने का रस लेकर अपनी मन में इच्छा रखते हुए, आकांक्षा को रखते हुए शिव का अभिषेक कर लीजिए। पार्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा और मनोरथ सिद्ध होंगे। अभी और प्रश्नों का समय आ गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। बोकारो से आरती कर्ण जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है उनका 12 वर्षीय बेटा है, थोड़ा बीमार रहता है, दवा छूटती ही नहीं है, दवा कुछ खास असर भी नहीं दिखा रही है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। देखिए, आपने जन्मपत्री जो भेजी है ना, उसमें हमने देखा कुंडली में शनि का दोष प्रभाव है, इसलिए बच्चा लगातार परेशान चल रहा है। जो शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है ना, वही कष्ट का योग है। कौन बचाएगा, भैरव बचाएंगे। और बाई चांस आपका प्रश्न भी भैरव अष्टमी के दिन आया है, काल भैरव अष्टमी के दिन आया है, तो ऐसे में कोशिश ये करें, आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी दिन विशेष तौर पे भगवान भैरव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन यदि आरंभ करें तो बहुत अच्छा होगा। शनिवार को जौ का आटा लेकर तिल और सरसों के तेल मिलाकर एक मोटी सी रोटी बना लीजिए,
और उस रोटी पर विशेष तौर पर अपने बच्चे के सिर पर से उल्टा फेर दीजिए 7 बार घुमाते हुए, और एक मंत्र का जप कर लीजिएगा, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, और उसके बाद काले श्वान को वो डाल दीजिएगा। देखिएगा भगवान भैरव की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 5 शनिवार लगातार इस उपाय करने का प्रयास कीजिए और हर रोज़ महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर लीजिए। देखिए दवाई भी कम हो जाएगी और जो आपको लगता था ना कि बच्चे पर औषधि काम नहीं कर रही है, वो भी करनी शुरू हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष किया हुआ प्रभाव है, बहुत सारे लोगों ने करके देखा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रश्न बताते हैं आपको, तो उसका निदान जो आप प्रश्न भेजते हैं ना, जो उसके उपाय जो देते हैं वो कष्टों को दूर करने के लिए ही देते हैं। तुला राशि वालों का भविष्यफल क्या बता रहा है, अब उनका समय आ गया है, जान लीजिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। कारोबार में अच्छे धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों में समय निकालकर घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मनोरंजन के लाभ मिल सकते हैं। लोकप्रियता में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। देखिए सेहत को लेकर ध्यान रखिएगा, घर में किसी की सेहत ना बिगड़ जाए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ब्राउन रहेगा। तुला राशि वालों एक काम करो, काल भैरव अष्टमी का शुभ योग है। घी से कहा जाता है भगवान शिव के सृष्टि के रचयिता का अभिषेक कर लेने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, उनको मजबूत करने के लिए, धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसे बन रहा है, जान लीजिए। आज साजिश के शिकार हो सकते हैं आप। सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। निवेश के लिए दिन सही नहीं है। आज थोड़ी भागदौड़ अधिक रहेगी। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। उधार नहीं दीजिएगा किसी को सामान, कष्ट हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों जल में शहद मिलाकर, सुगंधित द्रव्य मिलाकर शिव पर अर्पित करें। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत हो जाएगी, हिम्मत जाग जाएंगी, आपकी बहुत लाभ मिलेगा। देखिए लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक प्रश्न आते चले जा रहे हैं और समय समय पर हम उन प्रश्नों को भी ले रहे हैं। कार्यक्रम में समय सीमित है, तो इसलिए जो प्रश्न आएंगे उनको तुरंत लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त बक्सर से गोविंद पंत जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने देखा एक सपना और सपने में उनको बड़ा एक कष्ट का योग दिखाई दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनको एक मृत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दे रही है और जानना चाहते संकेत क्या है, बड़े परेशानी है, कष्ट में। उन्होंने लिख रहे हैं कि मैं बड़ा डर गया हूँ। देखिए सपने में मृत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देना, बातचीत करना, ये शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। और साफ साफ समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दिवंगत व्यक्ति के साथ बातचीत करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है तो ये बड़ी परेशानी का योग है। सपना संकेत दे रहा है कि कोई परिणाम आपके लिए नेगेटिव आता दिखाई देगा। ऐसे में शारीरिक कष्ट, एक्सीडेंट, चोट, मृत्यु भय दिखाई देता है। ये सब खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको सबसे पहले सतनाजे का दान करने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का, मृत संजीवनी मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करना चाहिए। आने वाले 2-3 महीने सावधान रहिएगा, कष्ट के योग हैं, आपको भी जान लेना चाहिए। कई बार हम सपने देखते हैं और उसका मतलब नहीं जानते हैं। ये सपने दिखा सकते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत देते हैं। तो कब सपना, सुबह सुबह जो सपने देखते हैं उनको तो विशेष तौर पर तुरंत उसका निदान करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा सपना हो तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन किसी को यदि अशुभ सपना आया है तो उसका निदान है कि उसको बताएं, पूछें। तो ये जानने के लिए कार्यक्रम में हमने इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं कि आपको तुरंत एंजाइटी को दूर करने के लिए, आपको सही दिशा बताने के लिए हमने ये कार्यक्रम में व्यवस्था बनाई है। केवल उपदेश नहीं, केवल लगातार अपने भविष्य को ही बताने के लिए बात करें, ऐसा नहीं है। तो ये कार्यक्रम लाइव है, तुरंत आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। प्रश्नों का समाधान जानने के लिए व्हाट्सएप पर अपने संदेश को हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट करें और व्हाट्सएप की सुविधा का लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम से जुड़ें। हम देंगे आपके प्रश्नों का समाधान बहुत जल्द ही। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों मानसिक और शारीरिक तौर पे थोड़ा थकावट का अनुभव होता दिखाई देगा आज आपको। आज आपके कार्यों में आपके सीनियर जो हैं वो आपको विशेष तौर पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पदोन्नति की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए दिल लगाकर काम कीजिएगा। घरेलू मामलों में विशेष तौर पे उलझनों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि वहाँ उलझ जाएंगे तो फिर कष्ट ऑफिस में भी हो जाएगा। यात्रा फलदायी साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, तभी सब शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। मकर राशि वालों को कालाष्टमी के दिन पंचामृत और बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत से कार्यों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। व्यावसायिक विस्तार के लिए योजना जो बनाते दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो सकती है। बौद्धिक कार्यों को विशेष तौर पे समय अनुकूल नहीं है। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा और वो मिल भी सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सरलता के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। संबंधियों के साथ कुछ नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है, उपाय करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए विशेष तौर पर सिल्वर रहेगा। भगवान शिव का ध्यान करें। गन्ने के जूस से भगवान का अभिषेक करने से मनवांछित फल प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक और व्हाट्सअप हमारे पास तुरंत आ गया और हम उसको लेने जा रहे हैं। जौनपुर से आशीष राय जी का। उन्होंने लिखा है कि कम उम्र में ही, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, उन्होंने लिखा है लेकिन चेहरे पर थोड़ा सा बुढ़ापा दिखाई देना शुरू हो गया है।
देखिए जानना चाहते हैं चेहरे पे ताजगी लाने के लिए क्या करें। देखिए सबसे पहले तो क्या करें, आपको सबसे पहले प्रसन्न रहना सीखना पड़ेगा। आमतौर पे लोग ना स्ट्रेस में रहते हैं, जब स्ट्रेस में रहेंगे हंसेंगे नहीं तो चेहरे की एक्सरसाइज कैसे होगी। एक सुंदर उपाय बताते हैं हम आपको। घर में छोटे बच्चे होंगे, उनके सामने बैठ जाइए और उनकी चेहरे को कॉपी करने का प्रयास करें। एक अलग सा चेहरा बना लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बच्चे के सामने बैठ जाइए। फिर जैसे चेहरे वो बनाए वैसे आप बनाने का प्रयास करें। क्या होगा, इससे एक तो आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी और साथ साथ आपके चेहरे की पूर्ण एक्सरसाइज होगी। खिलखिला के हंसने की आदत डालें। जैसे योग क्लास में कराते हैं हम लोग, अपने विवेकानंद हॉस्पिटल में हम लगातार ये प्रयास कराते हैं। चेहरे की एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, मालिश करने का प्रयास करें। और अभी तो सर्दी का मौसम है, बादाम रोगन का नित्यपति इस्तेमाल कीजिए। सुबह सुबह अपने हाथ में तेल लगाकर बादाम रोगन लेकर अच्छे से अपने चेहरे की देसी घी लगा के मालिश कर लिया कीजिए। फालतू के अलाए बलाए चक्कर में ना फंसें, ये देसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। एक काम करें, पानी कम पीते हैं, उसके कारण से भी चेहरे में जो पानी होता है ना वो सूख जाता है। फिर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, खुश्की आ जाती है, उसके लिए आप फिर क्रीम लगाते हैं। हम एक मुद्रा बता रहे हैं, वरुण मुद्रा। ये लास्ट की उंगली को अंगूठे के साथ लगाने से ये वरुण मुद्रा बनती है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर लाभ भी प्राप्त होगा और लावण्यता और तेजी अच्छे से जो तेज है चेहरे का वो बढ़ जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। कुंभ राशि वालों के आर्थिक लाभ के संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। अतिथियों के साथ आगमन होने के योग बन सकते हैं। आज घूमने फिरने में थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। देखिए घरेलू जरूरत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को गंगा जल में थोड़े काले तिल मिलाकर और साथ साथ नारियल पानी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपके ग्रह आपके अनुकूल होंगे। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मिला जुला सा असर रहेगा। थोड़ा सा आपके अंदर एंजाइटी बढ़ सकती है और आपको लग सकता है कि आपका किसी ने अपमान किया है। देखिए किए गए वायदों को पूरा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। विवाद में पड़ने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कानूनी मामले आपके पक्ष में अवश्य जाएंगे, ऐसे भी योग बन रहे हैं। साझेदार में जो काम कर रहे हैं साझेदारी में, उसमें नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, केसरिया रंग आपको लाभ देगा। देखिए मीन राशि वालों, आज शुभ तिथि में काम करना चाहिए। दूर्वा, बिल्वपत्र और पान का पत्ता लेकर शिव को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। अंक ज्योतिष के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं मूलांक के हिसाब से। उससे पहले लेकिन एक व्हाट्सअप ले लेते हैं। लगातार व्हाट्सअप की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त गुरुग्राम से एक प्रश्न आया है सुमित आहूजा जी का। उन्होंने सपने में जलते हुए दीपक को देखा और जानना चाहते हैं क्या संकेत है। देखिए सपने में जलते हुए दीपक का देखना अशुभ नहीं है, शुभ है, तो इसलिए एंजाइटी हटाइए। जलता हुआ दीपक दिखना शुभ समाचार की प्राप्ति होने का संकेत है। कोई धार्मिक मनोकामना पूर्ण करने होने के योग बना सकते हैं। एक काम करें, भगवान के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और देखिए शुभ योग सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है जो आपने स्वप्न में देखा है। अब जान लेते हैं मूलांक के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले नंबर 1 वालों के लिए प्रश्न कैसा दिन कैसा है। जो अंक 1 वाले हैं उनके लिए दिन जोश और आत्मविश्वास से भरा रहता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कुछ खास जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। मजबूती से कार्य करेंगे तो अच्छे से सफलता प्राप्त होगी। देखिए भगवान सूर्य का सुबह सुबह आशीर्वाद लें, उनको अर्घ दें, कष्ट दूर होने के योग भी बनेंगे। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मूलांक 2 वालों का भाग्य जागता अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिल सकता है, परंतु कोई कानूनी मामला निलंबित है तो उसमें फैसला आने के योग बन सकते हैं। अच्छा बात यह है कि फैसला आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। सेहत का ध्यान रखना होगा। धर्म कर्म में मन लगेगा तो अच्छा रहेगा। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको धन लाभ के लिए दिन अच्छा दिखाई देगा। अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। घर में खुशियों का विशेष तौर पर वातावरण बन सकता है। परिवार के संग धार्मिक आयोजन में भाग लेने के योग बन सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ में जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं खास योजना को लेकर धन निवेश होता दिखाई दे रहा है, जिसका लाभ आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीले फल का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज थोड़ा सा खर्चा परेशान कर सकता है। भागदौड़ करने के लिए समय आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। आज ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन की सेवा करें, अंग वस्त्र का दान करें, उनको अच्छा होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव परेशान कर सकते हैं, इसलिए पहले से आपको उनको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप स्थिति को संभाल पाएंगे। आज आत्मविश्वास बढ़ाकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आपके लिए अच्छा लाभ देगी। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन विशेष तौर पर सतर्कता रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। कोई दुर्घटना या आपको कोई चोरी की संभावना दिखाई देती है, कोई आपकी चीज़ चुरा सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास करेंगे तो अच्छे आप रास्ते बना सकते हैं। आपके मन के
मुताबिक कार्य संपन्न करने के लिए दिन अच्छे दिखाई देते हैं। परिवार के साथ रहेंगे तो आनंद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में आज विशेष तौर पे सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक फायदा होने के योग बन सकते हैं पारिवारिक सपोर्ट से। आज अपने विशेष तौर पे मनोभाव के कारण से आप थोड़े से उदास होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे भाव मन में रखें, नेगेटिव भाव को त्यागने का प्रयास करें। धन लाभ की संभावना अच्छी है, फिर क्यों कष्ट में है। सुबह सुबह पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर उससे स्नान कर लीजिए, बृहस्पति प्रशस्त हो जाएगा, लाभ देगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि दिन मिला जुला सा साबित होगा। पद में बदलाव के से काम में बदलाव के योग बन सकते हैं। आपके विशेष तौर पे जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। आज आपके काम को लेकर, अधिकार को लेकर विशेष तौर पे कुछ अधिकता रहती दिखाई दे रही है। अधिकार ज़्यादा मिल सकते हैं। नेतृत्व की भावना विशेष तौर पे अपने आप को जो काम कर रहे हैं उसका विशेष तौर पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी का सुबह सुबह दर्शन करें, शुभ होगा और हनुमान जी कृपा से आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। कार्यक्रम में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनको तो हमने जवाब दिया ही, लेकिन उसके बाद भी जो आएंगे उनको हम लगातार जवाब देने का सुंदर व्यवस्था बना रखी है। तो आप कल फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप कार्यक्रम के बाद भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट करके रख लीजिएगा। तो अब चलते चलते भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, उनकी गायत्री का पाठ कर लेते हैं। उससे वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी, घर में भी पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।